नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आरिश अजहर। विशेष में हम आज की बात करेंगे अन्नदाताओं की। आज हम बात करेंगे अन्नदाताओं की, आखिर क्या करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए, और क्या जो खाना हम खा रहे हैं वो स्वास्थ्यवर्धक है। आइए नजर डालते हैं। महंगाई के इस दौर में हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। ऐसे में अगर बेचारा किसान भी ज्यादा फसल पैदा करने की कोशिश करता है तो क्या गलत करता है? ज्यादा उत्पादन लेने के लिए अगर वो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है, उन पर निर्भर रहता है, तो भी क्या गलत करता है? लेकिन क्या वाकई जिस खाद का वो इस्तेमाल करता है वो उसकी लागत बढ़ाने के साथ साथ पैदावार भी बढ़ाता है? क्या वाकई जिस रसायन का इस्तेमाल कर किसान खेतों की उर्वरता बढ़ाने की कोशिश करता है उससे बंजर नहीं बनती? क्या कारण है कि इतने खर्च करने के बाद भी ना तो किसानों को अच्छी पैदावार हासिल होती है और ना ही खाने वाले इंसानों को पोषित भोजन? डालने से जो उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो एकमात्र यूरिया वाला, जिसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व है, उसके इस्तेमाल से फसल में बढ़वार पूरी नहीं हो रही और उसका उत्पादन जो प्रति इकाई है जो होना चाहिए वो उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान को उसमें नुकसान भी हो रहा है और जो हमारी जमीन की जो पोषक तत्वों की है उसमें भी कमी आती जा रही है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा तो मिल रही है यूरिया से, पर फास्फोरस और पोटास जो है वो पूरी मात्रा में नहीं मिलने से हमारी जमीन की भी उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है और उसमें जमीन भी हमारी उसमें उसकी उत्पादकता कम होती जा रही है। खेतों में रासायनिक खादों का बेहताशा प्रयोग भूमि को बंजर बना रहा है। रासायनिक खादों के बारे में किसानों को पूरी जानकारी ना होना यूरिया के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। वहीं डीएपी और एनपीके खाद की बड़ी कीमतें भी उन्हें यूरिया से ज्यादा इस्तेमाल को मजबूर करती हैं। जाने अनजाने में यूरिया और अन्य रासायनिक खादों का बेजा इस्तेमाल इंसान के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे रसायनों के साथ ही अन्य तरह के आवश्यक तत्वों का समुचित इस्तेमाल होना जरूरी है, लेकिन यूरिया में केवल नाइट्रोजन तत्व की अधिकता होती है। इसका ज्यादा इस्तेमाल भूमि को उपजाऊ बनाने की बजाय उसकी उर्वरा शक्ति को घटा देता है। दरअसल किसान ज्यादा उत्पादन के लालच में उन फसलों में भी यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें उनकी आवश्यकता नहीं। यूरिया का ऐसी फसल में इस्तेमाल देखने में तो ये आभास देता है कि फसल ग्रोथ कर रही है, लेकिन वास्तव में इससे उत्पादन बढ़ने के बजाय घट जाता है और उसके तत्व धीरे धीरे भूजल को भी प्रदूषित कर रहे हैं और साथ ही मानव शरीर पर भी दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। रासायनिक खादों में यूरिया का इस्तेमाल भूमि को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है और हकीकत ये भी है कि किसान यूरिया का इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आइए आपको बताते हैं। दरअसल डीएपी और एनपीके खादों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसके चलते किसानों को यूरिया के इस्तेमाल पर मजबूर भी होना पड़ा है। पिछले साल जिस डीएपी खाद के कट्टे की कीमत 600 रुपए थी, वहीं अब 1260 रुपए में मिल रहा है, जबकि एनपीके खाद का कट्टा अब 550 रुपए की जगह 1170 रुपए का हो चुका है। लेकिन यूरिया का कट्टा अब भी किसानों को 280 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। यही वजह है कि किसान यूरिया पर ज्यादा निर्भर होने लगे हैं। यूरिया के बजाय डीएपी और एनपीके खाद का प्रयोग कम हानिकारक होता है। उपजाऊ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन का अनुपात 1, 2 और 4 का होना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन यूरिया के बेजा इस्तेमाल से स्थितियों में चौंकाने वाले बदलाव आए हैं। देश में अब ये अनुपात
1, 2.4 और 5 है, जबकि राजस्थान में ये अनुपात सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला है। प्रदेश में अब ये अनुपात 1, 1.13 और 24.6 हो चुका है। कृषि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद कई फसलों के लिए बेहद आवश्यक हो गया है, लेकिन किसान मिट्टी का परीक्षण करवाने के बाद उसे समुचित प्रयोग से हानि को काफी हद तक कम कर सकता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि रासायनिक खाद का विवेकपूर्ण इस्तेमाल भी इससे होने वाली हानियों से पूरी तरह निजात नहीं दिला सकता। इसे किसानों की मजबूरी कहें या ज्यादा उपज लेने का लालच, रासायनिक खादों का प्रयोग भूमि को बंजर बना रहा है। खादों के जरिए मिट्टी में घुलते रसायन भूमि की उर्वरा शक्ति तो कम कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसान के स्वास्थ्य को भी खोखला बना रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। विशेष में लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है HBC विशेष में। कोटा के बिकरनी क्षेत्र के किसानों के साथ कुछ ऐसा हुआ, अब उनकी हालत घर के न घाट के जैसी हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। जमीन के मालिक, खेती करके अपना पेट पालने वाले, जमीन के सहारे गुजर बसर करने वाले ये वो आदिवासी लोग हैं जो इस वक्त ना तो घर के हैं और ना ही घाट के। या तो यूं कहें कि कोटड़ा के बिकरनी कस्बे में रहने वाले इन आदिवासियों को अपना भविष्य नहीं पता। एक जन कल्याणकारी योजना जिससे 950 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करके किसानों को खुशियां देनी थी, इसने इन किसानों की खुशियां छीन ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साबरमती सिंचाई परियोजना की, जिसका शिलान्यास 21 दिसंबर 2002 को हुआ था। इस योजना में बनने वाले बांध की क्षमता 655 MCFT रहेगी। इससे 12 और 13 किलोमीटर की 2 नहरें निकाली जाएंगी, जिससे 650 किसानों की 950 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। लेकिन इस योजना ने लगभग 250 किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऊंची आवश्यकता हुई है। हम जंगलात में जाके पूछें तो जंगलात वाले नहीं लेने देते हैं, और दूसरी जगह जाके ज़मीन पूछें तो ज़मीन किसी जगह है ही नहीं, सब सरनोट है, कोई जंगलात है, ऐसा करके रोक लगा हुआ है। अब हम इतने आदमी कहाँ जाके बैठेंगे? ना तो हमारे लिए कोई बैठने की जगह है और ना हमें कमाने की जगह है। आज इस लोगों के घर में आज भी खाने को अन्न नहीं है, पर खेत को रोक दिए हैं। अब जाके खेतों में गड्ढे खोद दिए हैं। अब हम खेती से भी रुक गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं जो हमारे लिए आप संबंधित विभाग ध्यान दें और हमें हमारी व्यवस्था करें। जाहिर सी बात है कि जिस जमीन से आज तक ये अपने बाल बच्चों को पाल रहे थे, वो अब सिर्फ 3000 रुपए प्रति बीघा में अपनी जमीन को बेचकर कब तक इनके पेट में निवाला डाल पाएंगे। वो भी तब जब कमाई का साधन यानी खेतीबाड़ी ही ये नहीं कर पाएंगे। यानी कि ना तो ये खेती के लायक बचे और ना ही इन्हें इनकी कीमत मिल पा रही है, जिसके कारण ये अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर सकें। खेतीबाड़ी से गुजर बसर करने वाले इन किसानों के खेतों में गड्ढे कर दिए गए। यानी कि सरकार तो जब सुनेगी तब सुनेगी, ये बेचारे तो खेती करने के लायक भी नहीं बचे। बिल्कुल ही पुराने रेट से दे रहे हैं, हम लेने नहीं सा रहे हैं, और हमारे इसमें ज़मीन की बहुत कीमत ऊंची चढ़ गई है। हम कीमत पूछने जाते हैं तो हमारे को लाख से ऊपर कीमत बताते हैं प्रति बीघा। इसलिए हम दूसरी जगह ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं इस कीमत में। इसलिए हमारे को नई रेट में अगर चेक देवें तो हम लेने को तैयार हैं, वरना तो नहीं। क्षेत्र सुलाव में डूब क्षेत्र में आने वाले 200 परिवारों का पुनर्वास नहीं हो रहा है।
क्योंकि गरीब आदिवासी हैं, उसको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए और उसका भरण पोषण के लिए अभी जो पैसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है वह बहुत कम है, उससे अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तो इनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। सरकार अभी खेती बोने का काम शुरू हो गया है, काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब खेती करने से भी वंचित हो गए हैं। यानी कि जिस जमीन की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए प्रति बीघा है, उसके लिए इनको दिए जा रहे हैं मात्र 3,000 रुपए प्रति बीघा। यानी कोड़ियों के दाम में खरीदी जा रही है इनकी जमीन। ऐसा नहीं है कि किसान सरकारी योजना के विरोध में हैं, ये तो बस सरकार से मांग रहे हैं कि इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे ये अपनी जिंदगी जी पाएं। इनकी इसी मांग को लेकर अब एक एनजीओ सामने आया है। किसानों की इस परेशानी से क्या सरकार अवगत है? क्या कर रहे हैं अधिकारी? आइए जानते हैं। इन एनजीओ का कहना है कि इन किसानों को बेघर करने से पहले इन्हें घर दिया जाए और साथ ही रोजगार भी दिया जाए, ताकि ये लोग अपनी जिंदगी आराम से जी पाएं। और सही भी है, सरकार जहां किसान हितैषी होने का दम भरती है, ऐसे में वो किसानों का दम कैसे निकाल सकती है? बिकरनी पंचायत के अंदर सुलाव, बेकरियावर और क्यारा 3 गांव के ऊपर एक साबरमती बांध की बड़ी परियोजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें कम से कम 229 परिवार की 1202 बीघा जमीन इसके अंदर अवाप्त की जा रही है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस समय भूमि अवाप्त के आदेश निकले थे सन 2004 में, उसके बाद से कोई काम शुरू नहीं हुआ और ये काम इस कारण से रुका था कि वन विभाग की बहुत बड़ी जमीन इसके अंदर अवाप्ति के अंदर जारी थी। परंतु सरकार के नियम है कि जब तक वन विभाग को भूमि के बदले भूमि न दी जाए तब तक कोई भी काम आगे शुरू नहीं किया जा सकता है। जैसे ही वन विभाग को जमीन दी सरकार द्वारा और काम शुरू किया गया, लेकिन इसका जो मुआवजा है वो लोगों को भुगतना पड़ा और लोग आज भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको अगर ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी जिस तरह से वन विभाग को मिली है, तभी वह इस बांध की शुरुआत के अंदर सहयोग करेंगे और जो नीचे वाले गांव है जिनको पानी मिल रहा है उसके लिए भला होगा। तो एक तरफ तो कुछ गांव वालों का भला हो रहा है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे गांव वालों का भविष्य भी उजड़ रहा है। हम तो इसी मांग को लेके इस लड़ाई के अंदर आदिवासी विकास मंच साथ हुआ है कि जो बेकसूर और आदिवासियों के लिए सरकार की योजनाएं चल रही है, उसके अंदर ये भी एक बड़ा भाग है कि जब तक आदिवासी को ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। 2-3 हज़ार रुपये बीघा के अंदर अगर उनको ज़मीन दे भी दी जाएगी तो भी उससे कोई भला नहीं होगा और वो पैसा खर्च हो जाएगा और आदिवासी दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा। साबरमती डूब में जाने वाले लोगों के 1200 बीघा जमीन डूब में जारी है। इसमें से कोई लोगों के अभी तक बाकी बची हुई जमीन का कोई अभी तक निश्चितता नहीं है और उसमें से भी छोटे छोटे पेड़ हैं और बड़े भी पेड़ हैं, वो सब उखड़ के लेके फेंक देते हैं और कुएं भी ऐसे ही बाकी पड़े हैं और उसमें से जमीन भी कई लोगों की अभी तक कोई उसके नोटिस भी नहीं मिले हैं। धारा शहर के वो बाकी नोटिस हैं, उसमें से किसी लोगों के अभी तक नोटिस भी नहीं आए हैं और वो खोद के लेके जा रहे हैं और फिर भी बाद में हम कोई बार बार दूसरों को बताते हैं ये हमारा क्या करे, सरकारी लोगों को कोई हमारा सुनवाई नहीं करते हैं। ये जो योजना है इसके तहत बिकरनी पंचायत के 3 गांव सुलाव, क्यारा और बेकरिया वार्ड के 229 आदिवासी किसानों की 1179 बीघा भूमि अवाप्त कर ली गई है। 25 किसान ऐसे हैं जो कि कैचमेंट क्षेत्र में हैं, लेकिन सर्वे में शामिल नहीं किए गए। जिन 229 किसानों का सर्वे किया गया वो 3,000 रुपए प्रति बीघा की दर से मुआवजा लेने को तैयार नहीं है। इन किसानों के चेक 4 साल से उपखंड कार्यालय में पड़े हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि मुआवजा की राशि में जमीन खरीदना संभव नहीं है। ऐसे में किसानों का अनुरोध है कि सरकार जमीन के बदले जमीन दे, जैसे उसने वन विभाग को दी है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी योजना का क्या फायदा जिससे कुछ को फायदा हो और कुछ को नुकसान। लेकिन क्या अधिकारी इनकी मांगों को लेकर सक्रिय हैं? क्या इसका कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है? जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक इनके लिए क्या किया जा रहा है, आइए जानते हैं।